हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर। ठीक है, यानी स्टूडेंट हम 12th क्लास के लिए आज एक टॉपिक लेकर आए हैं, कंजंक्शन। काफ़ी परेशानी रहती है बच्चों को इसमें कंजंक्शन पहचानने में, कंजंक्शन का यूज करने में। अपन बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से कंजंक्शन को पढ़ेंगे, इजी वे में, इजी तरीके से। ठीक है, तो अपन कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। यानी कंजंक्शन, मैं एक वर्ड बताता हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस बताता हूँ। यानी डेफिनेशन ये है कंजंक्शन की कि कंजंक्शन ऐसा शब्द है जो सेंटेंस, ठीक है, वाक्यों को, सेंटेंस को, वर्ड्स को, शब्दों को, क्लॉजेस को और फ्रेजेस को, ठीक है, आपस में कनेक्ट करता है, वो कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आपस में कनेक्ट करेगा एक दूसरे से, ये कंजंक्शन होता है। मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो किस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर कि एग्जांपल इस तरह से लिखा कि दे अराइव सून आफ्टर, उसके बाद में आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी। दूसरा एग्जांपल लिखा शी टेक्स आफ्टर हिज फादर। फोर्थ एग्जांपल लिखा आई लेफ्ट सून आफ्टर दे केम हियर। आई लेफ्ट सून आफ्टर दे केम हियर। स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा पर्पज जो है सेंटेंस लिखने का वो क्या है? यानी अपन पढ़ रहे हैं कंजंक्शन, यानी अपन कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। पर्पज क्या है इन फोर्थ एग्जाम्पल को लिखने का? यानी फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड और फोर्थ। पर्पज ये है कि इसमें मैंने एक चीज लिखी है कॉमन, जो है ना सब में आ रहा है, आफ्टर। इस आफ्टर को पहचान के बताना है कि आफ्टर जो है वो कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन, ठीक है, एज ए कंजंक्शन के रूप में किस सेंटेंस में यूज हुआ है ये बताना है। ठीक है, ताकि कंजंक्शन अपन पहचानने में आसानी रहे। यानी बहुत से वर्ड जो है वो फंक्शन करते हैं, ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है ना वो फंक्शन करते हैं। कोई एडजेक्टिव बता रहा होगा, कोई वर्ब बता रहा होगा, कोई नाउन बता रहा होगा, कोई एडवर्ब बता रहा होगा, कोई प्रेपोजिशन और कोई कंजंक्शन। ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं अपने अपने अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा आफ्टर, ठीक है सर, यहाँ पर मैंने लिखा आफ्टर, ठीक है सर, मैंने यहाँ पर भी लिखा आफ्टर, ठीक है सर, यहाँ पर भी मैंने आफ्टर लिखा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें बताना होगा आफ्टर, यानी पढ़ने से पहले कंजंक्शन अपन को कौन सा कंजंक्शन जो है ना आफ्टर एज ए कंजंक्शन जो है, आफ्टर जो है एज ए कंजंक्शन किस सेंटेंस में यूज हुआ है वो देखना है। अब इसमें देखो दे अराइव सून आफ्टर, ठीक है, दे अराइव सून आफ्टर। दूसरे में देखना है आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी। और थर्ड सेंटेंस में कह रहा है शी टेक्स आफ्टर हिज फादर। फोर्थ सेंटेंस में कह रहा है आई लेफ्ट सून आफ्टर दे केम हियर। अब देखो क्या यहाँ पर आफ्टर जो फर्स्ट एग्जाम्पल में आया है, फर्स्ट एग्जाम में आया है, सॉरी सेंटेंस में आया है, क्या वो यहाँ पर कंजंक्शन है? देखते हैं चलो कि दे सून आफ्टर, दे सून जल्दी, आफ्टर यानी वो आए, वो कैसे आए? जल्दी आए, ठीक है। ये क्या कर रहा है? वर्ब, इसको डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ब को जब भी डिफाइन करता है कोई, ठीक है, वर्ब को जब भी कोई क्या करता है, जो पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन करता है, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। अपन बोलते हैं ना एडवर्ब क्या होता है? यानी क्रिया विशेषण, किसी नाउन की क्या करना, विशेषता बताना, क्रिया विशेषण कहलाता है। चलो ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर होगा, ये क्या है? एडवर्ब है। दूसरे में देखते हैं आफ्टर एजेस शैल सी हिज ग्लोरी, ठीक है, यानी कई युग के बाद ने उसने अपनी ग्लोरी प्रशंसा को गाया। अब देखो यहाँ पर आफ्टर, अपन को पता है कि जो कोई एडजेक्टिव होता है उसके जस्ट बाद क्या आता है? नाउन, या फिर कोई नाउन होता है उस वो अपने पहले एडजेक्टिव लेता है जिसको विशेषण बोलते हैं।
ये एजेस की, युग की विशेषता बता रहा है। ये क्या है यहाँ पर, एजेस नाउन है, और ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव, इसकी विशेषता बता रहा है। तो चलो फिर यहाँ पर भी क्या नहीं हुआ, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो ये यहाँ पर भी क्या नहीं हुआ, कंजंक्शन नहीं हुआ। बचता है थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस बचता है, इसके बारे में पढ़ना है अपन को, ठीक है। थर्ड सेंटेंस में कह रहा है कि आई शी टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी वो अपने पिता से क्या करती है, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है रिसेंबल करना, मेल खाना, अपने पिता पर जाना। तो शी टेक्स आफ्टर, उसकी जो शक्ल है उसके पिता से मिलती है, हिज फादर, शी टेक्स आफ्टर। अब ये जो है ना हिज फादर, ये क्या है, फ्रेज। अपन ने पढ़ा कंजंक्शन के बारे में कि कंजंक्शन ऐसा शब्द है, नाउन को, ठीक है, प्रनाउन को और फ्रेज, इन सब से क्या आता है, पहले आता है। नाउन से पहले, प्रनाउन से पहले, फ्रेज से पहले, ठीक है। और उसका संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्द से करता है, वो क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। हिज फादर क्या है यहाँ पर, यानी दो वर्ड से मिला है। फ्रेज है आफ्टर टेक, इससे ये संबंध बता रहा है, यानी वो मेल खाती है किससे, उसके पिताजी से। उसके पिताजी से क्या करती है, मेल खाती है। तो यहाँ पर ये जो है, ये कंजंक्शन, ये क्या हुआ, ये भी कंजंक्शन नहीं हुआ। ये क्या हुआ, फिर ये क्या हुआ, प्रेपोजिशन, ठीक है सर, ये भी प्रेपोजिशन हो गया। अपन को ढूंढना है कंजंक्शन। लास्ट सेंटेंस बचता है, अपन को पता लग गया लास्ट सेंटेंस में क्या हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी। कंजंक्शन ऐसा शब्द होता है, फ्रेज, ठीक है, सेंटेंस, जो वर्ड और क्लॉज, उनको क्या करता है, यानी उनको आपस में जोड़ता है, ठीक है, आपस में कनेक्ट करता है। तो देखो यहाँ पर आई लेफ्ट सून, आई लेफ्ट, यानी खुद ही का क्या हो, सब्जेक्ट हो, खुद ही की क्या हो, वर्ब हो, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस, ठीक है। पीछे चाहे कुछ भी मत हो, यानी सेंटेंस बनाने के लिए प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए और क्या होनी चाहिए, वर्ब, इनका कॉम्बिनेशन है, तो वो क्या कहलाएगा, पूरा सेंटेंस। जैसे ही सिंग, वो गाती है, अब इसमें सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब आ रही है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद में सिंग सॉन्ग कर दो, ये सॉन्ग करो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेंटेंस पूरा बन रहा है। ही सिंग्स, वो गाती है, बन रहा है ना। कब क्या गाती है ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर हो गया, आफ्टर दे केम हियर। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब भी आ रही है, तो ये क्या हो गया, इधर भी सेंटेंस है, इधर भी सेंटेंस है, और जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, आफ्टर, जो क्या कहलाएगा, कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंजंक्शन के रूप में क्या यूज हुआ है, आफ्टर का यूज हुआ है कंजंक्शन के रूप में। अब ध्यान रखना, जब भी वर्ब, अगर एडवर्ब जब भी कंजंक्शन के रूप में आएगा, तो एडवर्ब आता है तो सेंटेंस क्या होता है, जो एंड में आता है। कंजंक्शन क्या करता है, अपन को कंजंक्शन के बारे में पढ़ना है। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंजंक्शन प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। यानी किन किन को जोड़ता है, सेंटेंस हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेज हो सकती है और क्लॉज हो सकता है। कंजंक्शन इनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये संबंधित थी कंजंक्शन से संबंधित। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, क्या है इसकी डेफिनेशन। इसकी सर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होगी, कंजंक्शन आर वर्ड दैट जॉइन सेंटेंस क्लॉज फ्रेजेस टुगेदर, फ्रेजेस वर्ड टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस, क्लॉजेस, फ्रेज, वर्ड टुगेदर, छोटी सी डेफिनेशन है। कंजंक्शन ऐसा शब्द है जो शब्दों को, वाक्यों को, फ्रेज को, क्लॉज को आपस में जोड़ता है। अब यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर नहीं है, चलो फिर अपन सेंटेंस बना के देखते हैं, क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल लिखते हैं, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द फ्रॉग
द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। तीसरा सेंटेंस लिखते हैं, आई नो दैट शी इज इंटेलिजेंट। फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं, राम इज पुअर बट हिज ब्रदर इज रिच। राम इज पुअर बट हिज ब्रदर इज रिच। अब इसमें क्या क्या पता लगाएं कि 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सेंटेंस वर्ड को बता रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, कौन सा फ्रेज को जोड़ रहा है, कौन सा क्लॉज को जोड़ रहा है और कौन सा सेंटेंस को जोड़ रहा है। चलो देखते हैं फिर। तो देखो ये कह रहा है कि कंजंक्शन ऐसा शब्द है जो जोड़ता है सेंटेंस को। सेंटेंस को जोड़ेगा तो कहाँ जोड़ेगा, ये रहा नीचे नीचे, राम इज पुअर पहला सेंटेंस हो गया, बट क्या है यहाँ पर कंजंक्शन को जोड़ रहा है, इज ब्रदर इज रिच सेंटेंस सेकंड, सेंटेंस फर्स्ट इधर है, सेंटेंस फर्स्ट इधर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या जोड़ रहा है, क्लॉजेस को जोड़ रहा है। चलो सर देखते हैं क्लॉजेस को कि आई नो, ये क्या है यानी क्लॉज फर्स्ट, दैट कंजंक्शन, शी इज इंटेलिजेंट, ये भी क्या है क्लॉज फर्स्ट। अब तुम कहोगे कि क्लॉज कैसे हो गया, ये तो सेंटेंस है, वो भी ऐसे इस तरह से नीचे वाला। देखो क्लॉज जो होती है ना, क्लॉज 2 होती है, 3 टाइप भी होता है, 3 टाइप का क्लॉज होता है। 2 टाइप है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जो है पूरा अपना अर्थ देती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना पूरा अर्थ नहीं देती है, उसे अर्थ लेने के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर, तब जाके पूरा अर्थ देती है। इसको पढ़ के देखेंगे कि आई नो मैं जानता हूँ, दैट सी इज इंटेलिजेंट कि वो क्या है, बुद्धिमान है। अब दैट सी इज इंटेलिजेंट वो बुद्धिमान है कि वो बुद्धिमान है, जब तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है इधर, और ये कौन सी क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, इसका इस पर डिपेंड नहीं करेंगे तब तक पूरा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है क्लॉज, और यहाँ पर ये क्या है सेंटेंस, ठीक है, इनको जोड़ रहा है। ऊपर देखो कह रहा है कि फ्रेज को जोड़ने का काम करता है। फ्रेज कैसे, द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। देखो फ्रेज जो होता है, फ्रेज जो होता है वो, ठीक है, फ्रेज इज वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कुछ सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। कैसे, देखो कि लिव्स इन वाटर और ऑन लैंड, इन वाटर ऑन लैंड, पानी पर जमीन पर, ठीक है, पानी में जमीन पर, कोई फ्रेज का पूरा अर्थ नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो है ये पहला फ्रेज ये हो गया फ्रेज फर्स्ट, और एंड जो हो गया कंजंक्शन, और फ्रेज सेकंड ये क्या है फ्रेज कहलाएगी, ठीक है। थर्ड देखते हैं, अब लास्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि वर्ड, ठीक है, शब्दों को भी आपस में जोड़ता है। कैसे कि आई लाइक, ठीक है, ब्रेड, ये वर्ड हो गया पहला, और दूसरा वर्ड हो गया बटर। तो ये एंड कंजंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्ड, ठीक है। वर्ड कैसे हुआ कि ब्रेड और बटर 2 वर्ड है ना, आई लाइक, लाइक एक ही वर्ड के साथ आ रहा है, ब्रेड के साथ और बटर के साथ कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और यह नीचे वाले में फ्रेज है, और थर्ड वाले में क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है कंजंक्शन, और फोर्थ वाले में कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर, गॉट इट, इस तरह से। तो ये कंजंक्शन की क्या है डेफिनेशन, अपन इस तरह से पढ़ेंगे तो बड़ा इजी रहेगा। वो आगे देखते हैं कंजंक्शन के टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको। अब देखो कंजंक्शन में आता है टाइप ऑफ, 2 टाइप की कंजंक्शन आते हैं, ठीक है। कौन से, सबसे पहले आएगा पहला टाइप का कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड टाइप आएगा सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह दो, या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह दो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह दो, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही है। कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग, अपन को कोऑर्डिनेटिंग पढ़ना है सबसे पहले, सबऑर्डिनेट बाद में पढ़ना है, तो इसके बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ये क्या होते हैं, यानी ऐसे कंजंक्शन जो 2 समान रैंक के वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, 2 समान रैंक के जो है ना सेंटेंस, उनको जोड़ते हैं। तो इसमें लिखना है ऐसे कंजंक्शन
कंजंक्शन जो दो समान रैंक के सेंटेंस हो गया, फ्रेज हो गया, वर्ड हो गया, सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? देखो जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, आइदर, और अदरवाइज, thus, so, consequently, only, but, so, yet, for, nor, उसके बाद में और हो गया, नॉर हो गया, देयरफॉर, हैंस, दस, अदरवाइज, ठीक है, फर्दर मोर, मोर एवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, उसके बाद में नॉट लेस देन, फर्दर मोर, मोर एवर, और भी कंजंक्शन है, ठीक है। ये सभी कंजंक्शन क्या करेंगे, यानी दो समान रैंक के कंजंक्शन को, सॉरी दो समान रैंक के शब्दों को या वर्डों को, फ्रेज को आपस में जोड़ेंगे। तो ध्यान रखना कौन कौन से, ये जो मैंने लिखे हैं ये सभी, ठीक है, इस तरह के कंजंक्शन आ जाएंगे। ये सभी कंजंक्शन है जो दो समान रैंक के सेंटेंस को, वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। अब इसके बारे में, इसके बाद में अपन को क्या करना है, इनको अलग अलग टाइप में बांटा गया है, वो किस तरह से वो आगे देखेंगे। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना, इसमें लिखना है अर्थ के दृष्टिकोण से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को चार भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। अर्थ के दृष्टिकोण से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को चार भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, कॉम्युलेटिव, या इसी को कहते हैं कंपुलेटिव। कोपुलेटिव कंजंक्शन। दूसरा कंजंक्शन कहते हैं एडवर्सिटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। फोर नंबर पर आएगा इलेक्टिव कंजंक्शन। इलेक्टिव कह दो या कॉजेटिव कह दो, इसको कॉजेटिव कंजंक्शन। अब देखो 4 नंबर के कंजंक्शन है कम्युलेटिव, कॉम्पुलेटिव, उसके बाद में एडवर्सेटिव, ठीक है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो गया,
अल्टरनेटिव कंजंक्शन होगा, इलेटिव कंजंक्शन होगा। ठीक है, इलेटिव कंजंक्शन, यहाँ पर इलेटिव कंजंक्शन, ये कंजंक्शन 4 टाइप के बड़े इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, इनको जरूर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में पेपर कैसे आएगा वो अपन आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ो इनको। सबसे पहला कंजंक्शन लेते हैं अपन कंपुलेटिव और कॉम्युलेटिव। ठीक है, पहला कंजंक्शन लेते हैं कॉम्युलेटिव या कंपुलेटिव। कॉम्युलेटिव या कम्युलेटिव कंजंक्शन, इस तरह की कंजंक्शन जो होते हैं वो कौन सी कहलाते हैं? तो इसमें लिखना है कि ऐसे कंजंक्शन दो तथ्य या फैक्टों को, ऐसे कंजंक्शन दो तथ्यों, दो फैक्ट यानी तथ्य या स्टेटमेंट यानी कथन को सीधा जोड़ देते हैं, सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है, दो फैक्टों को और तथ्यों को क्या करेंगे? सीधा जोड़ेंगे। ठीक है, उसमें ना तो कोई कॉन्ट्रास्ट बताएंगे, और ना ही कोई अल्टरनेटिव बताएंगे और ना ही कोई चॉइस बताएंगे। ये कौन से कंजंक्शन कहलाएंगे? यानी अल्टरनेटिव, यानी ये कहने का मतलब ये है जो एडिशनल जानकारी देंगे किसी चीज के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन कौन कौन से इसमें? जैसे एंड हो गया, ठीक है, उसके बाद में एंड के बाद में एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, नॉट लेस देन, फर्दर मोर एवर। ठीक है, मोर एवर, फर्दर मोर। तो ये 7 कंजंक्शन है। ठीक है, 7 कंजंक्शन जो है ना, इस तरह के क्या बताते हैं ये? यानी ये आपस में दो सेंटेंस जो होते हैं ना उनको सीधा जोड़ते हैं। ठीक है, कैसे? मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे ही वेंट, यानी ही ओपन द डोर एंड वेंट आउट। अब देखो, ही किसी के बारे में बता रहा है, उसने दरवाजा खोला और वो बाहर चला गया। अब यहाँ पर क्या है? दो कंजंक्शन को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है, यानी दो समान रैंक के कंजंक्शन मान लो आपस में जोड़ा जा रहा है। यानी जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं ना वो सिंपल, यानी कौन से? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। तो ही ओपन है, उसने दरवाजा खोला, और इसी के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। ऐसे देखो, एज वेल एज रमेश, एज वेल एज his friend attended the meeting। यानी ये कह रहा है रमेश, ठीक है, रमेश के अलावा यानी रमेश के साथ साथ उसके दोस्तों ने भी क्या किया? मीटिंग को अटेंड किया। हिज फ्रेंड्स अटेंड द मीटिंग, उसके दोस्तों ने भी मीटिंग के अटेंड किया। तो रमेश और उसके साथ साथ, ठीक है, ये दोनों क्या जोड़ रहा है? दोनों दो समान रैंक के जो कंजंक्शन है, यानी स्टेटमेंट को या फिर फैक्ट को जोड़ रहा है। दूसरा देखो, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्लेवर, ठीक है, सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो क्लेवर, यानी ना केवल वो क्या है इंटेलिजेंट है बल्कि क्लेवर भी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? दो कंजंक्शन आपस में क्या जोड़ रहे हैं? यानी एडिशनल जानकारी दे रहे हैं। बोथ एंड को देखो, आई एम बोथ टीचर एंड एडवाइजर, यानी मैं दोनों ही क्वालिटी हैं,
यानी मैं टीचर भी हूँ और एडवाइज़र हूँ। अब आई एम ए बोथ टीचर एंड एडवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एंड, बोथ और एंड क्या कर रहा है, दो कंजंक्शन को, सॉरी दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ रहा है। नो लेस देन, यानी सी नॉट लेस देन हर ब्रदर लाइक दिस काइंड ऑफ फूड, ठीक है। यानी नॉट लेस देन हर ब्रदर, यानी नॉट लेस देन, उसी के साथ साथ उसका भाई भी इस भोजन को क्या नहीं कर सकता, ना करता है, पसंद करता है। ऐसे मोर एवर का इसी में ले लो और फर्दर मोर का ले लो, ये भी क्या करते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अपन के कम्युलेटिव कंजंक्शन से संबंधित बात की थी अपन ने। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन लेते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन ये क्या होते हैं, ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, ठीक है। ऐसे कंजंक्शन द्वारा ऐसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे का विरोधाभास कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट बताते हैं, विरोधाभास बताते हैं एक दूसरे में। कौन कौन से इसके कंजंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजंक्शन की बात करें तो जैसे बट, स्टिल, yet, while, bears, उसके बाद में whilst, where, only, nonetheless, nevertheless, however, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, ठीक है। ये सभी कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बट, स्टिल, यट, वाइल, वेयर्स, ओनली, नॉनदीलेस, नेवरदीलेस और हाउएवर। जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि ही इज पुअर बट सेटिस्फाइड, ही इज पुअर बट सेटिस्फाइड, यानी वो गरीब है लेकिन संतुष्ट है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, ही इज 70, माई, ऐसे लिख दो, माई ग्रैंडपा इज 70 yet लुक फिट, ठीक है। मेरे ग्रैंडपा 70 के हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, फिट दिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। ऐसी दूसरा एग्जांपल ले लो कोई सा स्टाइल, वेयर स्वाइल, देवर फिलिंग वाइल या वेयर्स राम वॉज रीडिंग, यानी कॉन्ट्रास्ट बताता है। देवर प्लेइंग, वे खेल रहे थे जबकि, सॉरी देवर प्लेइंग, वे खेल रहे थे जबकि राम जो था वो रीडिंग कर रहा था, पढ़ रहा था। नेवर, हाउएवर, यानी फिर भी। आई फेल्ड मैनी टाइम, हाउएवर आई ट्राइड, यानी मैं
कई बार फेल हुआ, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया, ट्राई किया। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट बताने वाले कंजंक्शन किस में आते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन में। और ध्यान रखना कौन कौन से आते हैं, बट, स्टिल, येट, व्हाइल, वेयर्स, ओनली, नॉनदलेस, नेवरदलेस, हाउएवर, ये सभी क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लो इसी में कॉन्ट्रास्ट के बारे में। थर्ड नंबर पर आता है एडवर्सेटिव, एडवर्सेटिव या फिर इसी को कहते हैं डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव कंजंक्शन। ठीक है, एडवर्सेटिव और डिसजंक्टिव, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, डिसजंक्टिव। इसमें क्या होता है, ऐसे कंजंक्शन जो दो विकल्प या अल्टरनेट कह दो, दो अल्टरनेट यानी विकल्प में से एक को बताते हैं, ऐसे कंजंक्शन जो दो अल्टरनेट विकल्प में से एक को बताते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंजंक्शन है इसमें, देखो, और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, और, आइदर और, नाइदर नॉर। जैसे प्ले, यू प्ले और क्विट, यानी या तो तुम खेलो या फिर क्विट कर दो, छोड़ दो, इस तरह से। आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। ठीक है, आइदर यू और योर ब्रदर, या तो तुम या तुम्हारा भाई क्या है, इस दोष की है, किसका, इस अपराध का। ऐसे नाइदर फूड नॉर वाटर was given to the prisoner। ठीक है, यानी नाइदर फूड, ना तो कोई भोजन और ना ही कोई पानी उन प्रिजनर को दिया गया। ठीक है, अपराधियों को, यानी प्रिजनर कैदियों को। अदरवाइज, ठीक है, यू शुड गो नाउ, अदरवाइज यू मिस द ट्रेन, यानी तुम्हें चलना चाहिए, नहीं तो क्या हो, वरना अथवा या अन्यथा तुम क्या कर दोगे, ट्रेन को खो दोगे या ट्रेन निकल जाएगी तुम्हारे आज से। तो यहाँ पर और, आइदर और, नाइदर नॉर, एक चुनना होता है इसमें से। देखा, यू प्ले, या तो खेलो या फिर छोड़ दो, या तो तुम और या फिर तुम्हारा भाई, एक चुनना होगा। तो ये एक क्या करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। नाइदर फूड नॉर वाटर, यू शुड गो नाउ, अदरवाइज, या तो तुम चलो नहीं तो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगी ट्रेन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो किसको बताते हैं, अल्टरनेट बताते हैं। ठीक है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब इसमें 4 नंबर पर आता है कौन सा, इलेटिव, कह दो या फिर इसको कॉजेटिव कंजंक्शन, इलेटिव या कॉजेटिव कंजंक्शन। अब इलेटिव कंजंक्शन और कॉजेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, इसमें लिखना ऐसे कंजंक्शन जो, जिसमें एक वाक्य का रिजल्ट या परिणाम कह दो, परिणाम दूसरे वाक्य में दे रखा हो,
वाक्य में दे रखा हो। देखो इस तरह के कंजंक्शन होते हैं, ऐसे कंजंक्शन इलेटिव कंजंक्शन या कॉजेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। कॉजेटिव यानी कारण, यानी जिसका एक कारण जो है ना, एक कारण, एक वाक्य का कारण दूसरे वाक्य में दे रखा हो। जैसे एग्जांपल इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आ जाते हैं? फोर, देयरफॉर, दस, सो, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट। फोर, देयरफॉर, दस, सो, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट। ठीक है, 2, 4, 5, 6, 7 कंजंक्शन याद रखना किसमें? इलेटिव कंजंक्शन में। ऐसे कंजंक्शन जिसमें एक वाक्य का रिजल्ट परिणाम दूसरे में दे रखा हो। जैसे ही इज हैप्पी, फोर ही इज रिच, यानी वो धनवान है इसलिए खुश है, तो फोर इसलिए। ठीक है, क्योंकि कह दो। देयरफॉर यानी आई सर्च एवरीवेयर, आई माई डायरी could not find, so या फिर therefore कह दो, एक ही बात है, इसलिए होता है दोनों का मतलब। therefore I search it everywhere। ठीक है, यानी मुझे अपनी क्या नहीं मिली थी? वो डायरी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने, इसलिए। ठीक है, परिणाम क्या है? मैंने उसे ढूंढा, ये परिणाम निकला। ऐसे ही उसका खुश होने का परिणाम क्या है? खुश होने का परिणाम धनवान होना। धनवान होने का परिणाम क्या है? खुश रहना। ठीक है, ढूंढने का परिणाम क्या है? वो डायरी का नहीं मिलना। डायरी का नहीं मिलना क्या है? ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये रिजल्ट है एक दूसरे के, इस तरह से कंजंक्शन। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखो, ही डिड नॉट पे हिज फीस ऑन टाइम, हेंस ही इज रेस्टिकेट, यानी उसे रेस्टिकेट किया गया। ही डिडंट पे हिज फीस, उसने क्या नहीं की? अपनी फीस जमा नहीं कराई, हेंस इसीलिए। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? उसे रेस्टिकेटेड किया गया। ठीक है, उसे निकाल दिया गया। तो यहाँ पर क्या है परिणाम? निकालने का क्या परिणाम है? उसने फीस जमा नहीं कराई। तो एक कार्य का परिणाम दूसरे कार्य में दे रखा है, वो क्या होते हैं? इलेटिव, यानी इलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। एक आध एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर बना लेते हैं अपन। The tortoise the hare slept and hence, या फिर hence consequently the tortoise had won the race, had won the race। अब यहाँ कह रहा है कि परिणाम क्या था? उसका स्लेप्ट करने का, सोने का, टोटोइज का रेस जीत जाना। ठीक है, उसका परिणाम ये निकला सोने का। कॉन्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप उसने रेस जीत ली। किसने? टोटोइज ने। ठीक है, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना, कौन से सेकंड, ये अपना पूरा हो जाता है। कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जितने भी टाइप थे वो अपन ने पूरे कर लिए। अब इसके बाद में आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का टाइप। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? यानी ऐसे कंजंक्शन जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ते हैं। ऐसे कंजंक्शन जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज को अन्य क्लॉज से या प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं, अन्य क्लॉज से जोड़ते हैं।
अब इसमें बताना होगा कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, यानी इसमें बताना है कि सबऑर्डिनेट क्लोज वह क्लोज है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर निर्भर हो या डिपेंड रहती है। अब स्टूडेंट इसमें समझना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने पहले भी बताया, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है ना और कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो दो समान रैंक के सेंटेंस को जोड़ती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से या अन्य क्लॉज से जोड़ती है। प्रिंसिपल क्लॉज वो जो वह होती है जो अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी अन्य क्लॉज पर या प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है। तो इसमें कौन कौन से क्लॉज आते हैं, देखो इसमें कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। जैसे सबसे पहले ले लो इसमें दैट, सो दैट, इन ऑर्डर, लीस्ट, ठीक है, सच दैट, when, while, where, before, after, because, till, still, until, unless, if, suppose, provided, though, as if, as though, provided, although, though, as soon as, so as, so, as, so as, long as, so long as, long as, so long as, उसके बाद में then, since, ठीक है, because हो गया, और इसमें since हो गया, और इसमें even if, इस तरह के कंजंक्शन काफ़ी है और भी। तो ये जो ऐसे कंजंक्शन जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को अन्य क्लॉज से जोड़ते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज वो वह क्लॉज है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लॉज पर डिपेंड रहती है। अब जितने भी ये क्लॉज मैंने लिखे हैं ना, जितने भी मैंने कंजंक्शन यहाँ पर लिखे हैं ना, ये क्या करेंगे, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को अन्य क्लॉज से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के कंजंक्शन है ये, कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं ये पूरे। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में शामिल, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ क्या होंगे, यूज होंगे, और ये प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़कर अपना क्या करेंगे, पूर्ण अर्थ प्रदान करेंगे। किसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। यानी पूरा जो क्लॉज का जो मतलब रहेगा ना वो पूरा बताएंगे उस सेंटेंस का मतलब, कब, जब ये प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ जाएंगे तब, ठीक है। तो ये रहेगा अपना किसका, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ये आगे अपन का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। अब स्टूडेंट इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ना, इसमें लिखना है कि अर्थ के दृष्टिकोण से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, अर्थ के दृष्टिकोण से कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को 9 भागों में बांटा गया, है। अब स्टूडेंट ये देखो, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो थे उसके 4 भागों में बांटा गया था, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को 9 भागों में बांटा गया अर्थ के दृष्टिकोण से। सबसे पहला जो आएगा वो कौन सा आएगा, प्लेस, टाइम कह दो, सबसे पहले आएगा टाइम,
ठीक है, टाइम, यानी जो भी कंजंक्शन होंगे ना टाइम कंजंक्शन बताएंगे जी। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है उसको अभी बताएंगे अपन। टाइम कंजंक्शन में कौन कौन से आएंगे देखो, व्हेन टाइम बताएगा, व्हाइल टाइम बताएगा, ठीक है, बिफोर टाइम बताएगा, आफ्टर टाइम बताएगा, एज सून एज टाइम बताएगा, एज लॉन्ग एज ये टाइम बताएगा, सो लॉन्ग एज ये भी टाइम बताएगा, ठीक है, टिल टाइम बताएगा, अनटिल टाइम बताएगा, अनटिल टाइम बताएगा, ठीक है, और उसके बाद में अनटिल टाइम बताएगा, लॉन्ग, ठीक है, ये सभी टाइम कंजंक्शन हो जाएंगे। कौन से टाइम कंजंक्शन, ठीक है, टाइम कंजंक्शन हो जाएंगे ये। ऐसे ही एक और आ जाएगा सिंस। अब देखो बच्चों, यहां पर जो कंजंक्शन जैसे टाइम कंजंक्शन है मैंने लिखा एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल हियर व्हेन आई फिनिश माई वर्क, यानी मैं फुटबॉल खेलता हूं जब मैं अपना काम समाप्त कर चुका होता हूं। तो आई प्ले फुटबॉल व्हेन। अब यहां पर देखो, अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो इस तरह से आएगा, यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा और इसमें दिया होगा कि आई प्ले फुटबॉल व्हेन। अब यहाँ पर इसमें ब्रैकेट्स में आएगा वेयर और व्हेन। कॉमन सेंस का यूज करेंगे, थोड़ी सी पढ़ना भी आना चाहिए अपन को, सब अपन फिट बैठा देंगे कौन सा है। तो इसलिए लिखा रहे हैं अपन कि टाइम क्लॉज में कौन कौन से आते हैं। तो आई फिनिश माई वर्क, ठीक है, जहां मैं अपना काम खत्म कर चुका होता हूं। अब इसको पढ़ के देखो, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, कि वेयर और व्हेन दोनों में से। वेयर से आंसर लेंगे तो आई फिनिश माई वर्क, जब मैं अपना काम खत्म करता हूं, ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं तो मैं खेलता हूं। लेकिन इसमें कह रहा है वेयर, जहां मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं। अब इसमें इस तरह का फिट नहीं आ रहा, तो फिट कौन सा आएगा, व्हेन, जब मैं अपना काम खत्म कर लेता हूं। तो कंजंक्शन कौन सा यूजफुल रहेगा इसमें, व्हेन, ठीक है, तो व्हेन। तो ऐसे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो वेयर वेयर अपन लगाएंगे नहीं, वेयर से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बता रहा है, टाइम क्लॉज बता रहा है इधर, ठीक है। तो टाइम क्लॉज क्या करेगा, टाइम क्लॉज में टाइम जो कंजंक्शन का यूज होगा, ठीक है, इस तरह से। ऐसे देखो, आई सो देम while they watching a movie, I saw them while, कब, ठीक है, while यानी जब, they were watching movie, वो मूवी देख रहे थे। while का मतलब जब की होता है, या जब मैंने उन्हें देखा। ऐसे before they left the student had left the school before the teacher come। अब देखो, द स्टूडेंट हैड लेफ्ट, स्टूडेंट क्या करता है, लेफ्ट है, यानी चले गए थे स्कूल से। बिफोर कब, द टीचर कम, बिफोर यानी कब, जब टीचर आए, ठीक है। तो बिफोर क्या बता रहा है, टाइम को। ऐसे आफ्टर देख लो, शी slept after I had reach at home, यानी बता रहे हैं कि सी स्लेप्ट, वो सो गई थी, आफ्टर आई हैड रीच होम, मेरे घर पहुंचने के बाद, मेरे घर पहुंचने के बाद में वो सोई थी। अब इधर अपन क्या लिया है यहाँ पर, यानी पास्ट जो है ना, पास्ट का जो पास्ट वर्ब है वो इधर लिया है अपन, और पास्ट परफेक्ट पर इधर ले गए, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं इसकी। तो एज सून एज क्या दो, एज लॉन्ग, टिल, अनटिल, इधर आई वर्क हार्ड अनटिल आई सक्सीड, अनटिल आई सक्सीड, ठीक है, यानी जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं कठिन परिश्रम करता रहूंगा। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन क्या करेंगे, टाइम को बताएंगे। तो टाइम कंजंक्शन ये होगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में ही अपन का दूसरा नंबर का रहेगा क्या, प्लेस। प्लेस बताने वाले कंजंक्शन कौन से,
यानी प्लेस बताने वाले कंजंक्शन है वेयर, वेंस, वेन एवर, वेयर, वेंस, वेन एवर। एग्जाम्पल देखते हैं कि आई विल गो हेयर ही लिव, ठीक है। आई विल गो वेयर ही लिव, मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पर वो रहता है, तो वेयर, ठीक है, वेयर ही लिव्स। अब यहाँ पर भी अगर कंजंक्शन लगाएं अपन तो इसको छुपा के, तो आई गो व्हेन ही लिव्स, ठीक है, जब वो रहता है वहाँ जाऊँगा, या वेयर ही लिव्स, तो वेयर का फिट बैठेगा। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन उपयोगी है। जैसे एग्जाम्पल देखो, वेंस यानी ही वेंट, वेंस ही केम, यानी जहाँ से वो आया वहाँ पर वो चला गया, ठीक है। आई रीड अ नोवेल, आई नीड अ नोवेल, वेयर एवर, जब कभी, आई गॉट, आई गेट टाइम, जब कभी मुझे समय मिलता है तो मैं नोवेल पढ़ता हूँ। तो वेयर एवर यानी जब कभी, वेंस यानी जहाँ कहाँ, जहाँ कहीं, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर देखो, दे केम टू मीट मी वेयर आई वर्क, यानी वो मैंने जहाँ पर काम किया वहाँ पर वो मुझसे मिलने आए, तो वेयर आएगा, ठीक है। वेयर, तो वेयर से मतलब है जहाँ पर, ठीक है। तो वेयर, वेयर क्या बताता है, प्लेस बताता है, ठीक है। अब इसके बाद में स्टूडेंट थर्ड नंबर पर है कोज और रीजन। कोज और रीजन, ठीक है, कारण और कारण बताया यहाँ पर। कोज और रीजन का मतलब कारण, कौन कौन से बताएंगे, देखो, सिंस, बिकॉज, सिंस, बिकॉज और एज, सिंस, बिकॉज और एज कारण बताएंगे। जैसे ही लेफ्ट द रूम सिंस देयर वॉज नो फैसिलिटी, यानी उसने कमरा छोड़ दिया क्योंकि वहां पर कोई भी सुविधा नहीं थी। एक और एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई कॉल्ड हिम बिकॉज, आई कॉल्ड हिम बिकॉज ही वॉज, ही हैड सफर फ्रॉम फीवर, मैंने उसे कॉल किया क्योंकि वो बुखार से पीड़ित था, ठीक है। ऐसी एज का उपयोग ले लो। ही केम हियर एज, ही केम हियर एज आई कॉल्ड हिम, वो यहाँ आया क्योंकि मैंने उसे बुलाया। तो एज का मतलब होता है क्योंकि, परिणाम बताते हैं ये सभी क्या करते हैं, बिकॉज, एज, सिंस परिणाम बताते हैं। 4 नंबर पर पर्पस। पर्पस, पर्पस बताने वाले कौन कौन से कंजंक्शन है, दैट, शो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट, ये सभी पर्पस बताते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई प्ले शो दैट आई मे हेल्दी, यानी मैं खेलता हूं क्योंकि मैं स्वस्थ रह सकूं इसलिए, ठीक है। सो दैट ताकि, सो दैट का मतलब ताकि, इन ऑर्डर दैट, ठीक है। ऐसे ही बी सिंग्स इन ऑर्डर दैट बी एंजॉय, बी कैन एंजॉय, बी में एंजॉय आवर सेल्फ, ठीक है। बी में एंजॉय आवर सेल्फ, तो यहाँ पर बी सिंग्स, ठीक है। बी सिंग इन ऑर्डर, इन ऑर्डर ताकि, इसका मतलब भी होता है दैट, दैट, सो दैट, इसका मतलब भी
अब बच्चों यहाँ पर आता है 4 नंबर पर कंडीशन। कंडीशन कौन कौन से बताते हैं? देखो कंडीशन जो है ना, यानी कौन कौन सी क्लॉज बताएंगे? इफ अनलेस प्रोवाइडेड एज इफ वेदर, ठीक है, ये सभी क्या बताएंगे? कंडीशन। जैसे एग्जांपल देखो, इफ यू प्ले वेल, इफ यू प्ले वेल यू विल विन दिस गेम, यदि तुम अच्छा खेलोगे तो इस गेम को जीत जाओगे। जैसे अनलेस आई प्ले वेल आई कांट विन दिस मैच, ठीक है, इसमें भी यही है। अनलेस का मतलब जब तक मैं सही नहीं खेलूंगा तब तक इस मैच को नहीं जीत सकता। इफ यू प्ले वेल एज ए वेदर आई विल वॉच दिस मूवी वेदर फादर लाइक इट और नॉट, यानी चाहे पिताजी को पसंद हो चाहे ना हो, मैं इस मूवी को देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनलेस का मतलब होता है, सॉरी मोर एवर वेदर का मतलब होता है चाहे। 5 नंबर पर यहाँ पर कंडीशन के बाद में यानी रिजल्ट और एफर्ट, रिजल्ट एंड एफर्ट, ठीक है। रिजल्ट और एफर्ट में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं? देखो, यानी इसमें आता है दैट, शो दैट, दूर दूर आते हैं, और सच दैट। इनके बीच में नाउन आएगा, सो दैट और सच दैट में जो यहाँ पर ब्रैकेट थोड़ा खाली रहता है, जैसे ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय दिस बुक, ठीक है, वो इतना गरीब है कि वो किताब नहीं खरीद सकता। जैसे शी इज अ नेस्टी गर्ल दैट नो वन रिलाई ऑन हर। शी इज ए नेस्टी गर्ल दैट नो वन रिलाई हर, यानी वो इतनी खराब लड़की है कि उस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, तो ही इज सो पुअर दैट ही कैंट बाय दिस बुक, यानी ये सब क्या बताते हैं? पर्पस। तो रिजल्ट बताते हैं, रिजल्ट क्या है उसका? कोई भरोसा नहीं करना, वो किताब नहीं खरीदने का रिजल्ट क्या है उसका? पुअर होना, और वो क्या होना? खराब होना, ये रिजल्ट है क्या होने का? उन पर विश्वास नहीं करना, किताब नहीं खरीदना। तो रिजल्ट और एफर्ट बता दें। स्टूडेंट 6 नंबर पर आता है कंपैरिजन। 6 नंबर पर क्या आएगा? कंपैरिजन क्या करेंगे? तुलना बताएंगे। कौन कौन से वाक्य आएंगे इसमें? जैसे एस, ठीक है, जैसे इसमें आएगा तुलना बताने के लिए, देन एज मच एज सो एज। तो एज जो होगा ना वो नेगेटिव बताएगा, सॉरी पॉजिटिव कंपैरिजन बताएगा, सो एज नेगेटिव बताएगा। देखो कैसे, एग्जांपल लिखते हैं कि ही इज वाइजर देन आई, ठीक है, आई एम कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा अपन को सेंटेंस बनाना है, ना कि एक, तो वहाँ पर एम साइलेंट रहता है उसमें। एज ए ड्रिंक एज मच एज वाटर एज मच एज यू विश, यानी तुम्हें जितना पानी पीना है उतना पिया करो। ऐसे ही एज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बताता है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। ये तो बता रहा है पॉजिटिव एज का यूज।
और ये बता रहा है नेगेटिव सो एज का यूज। दोनों में यही फर्क है, ठीक है। पॉजिटिव बताएगा एज एच का यूज, नेगेटिव बताएगा सो एज का यूज, तो कंपेरिजन में। और देन का प्रयोग कंपेरिजन के लिए, एज मच एज का यूज भी कंपेरिजन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेरिजन हो जाता है, इसके बाद में जो है ना कॉन्ट्रास्ट और अपोजिट, ठीक है, ये बताते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट आएगा यानी कंसेशन। स्टूडेंट 7 नंबर पर देखते हैं अपन, यानी 8 नंबर पर, यानी सॉरी 8 नंबर पर कंसेशन, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट। कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? देखो कंसेशन जो होता है और कॉन्ट्रास्ट होता है वो एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं। जैसे दो, ऑल दो, इवन इफ, दो, ऑल दो, इवन इफ, हाउएवर, ठीक है, ये सभी क्या बताते हैं? कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, ठीक है। दो, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, ऑल दो he ran fast, he lost the race, ठीक है। हालांकि वो तेज दौड़ा लेकिन रेस को क्या हो गया? हार गया। तो यहां पर क्या बता रहा है? कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, कंसेशन बता रहा है, ठीक है। ऐसे दो he is rich, दो he is rich but not satisfied, ठीक है। दो ही इज रिच बट नॉट सेटिस्फाइड। ऐसे दूसरा कंसेशन 9 नंबर लास्ट लेते हैं अपन, कौन सा? यानी एक्सटेंड और मैनर, एक्सटेंड और मैनर। इसमें क्या आते हैं? एक्सटेंड और मैनर, ये लेते हैं अपन। एज फार एज दो, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग फ्रॉम, ठीक है। ये रहेगा यहां पर क्या? कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, सॉरी एक्सटेंड और कॉन्ट्रास्ट। जैसे एग्जांपल एक्सटेंड देखो, आई नो अबाउट हिम एज फार एज नो वन नो, यानी मैं उसके बारे में इतना जानता हूं कि कोई भी नहीं जानता होगा। ऐसे ही यहां पर एज दो, जैसे ही स्पीक एज दो ही इज इंजीनियर, ही स्पीक एज दो ही वर माई मदर, यानी वो इस तरह से बोलती है जैसे कि मेरी माँ हो। तो एज दो इस तरह से, एज आई ही टेल्स मी एवरीथिंग एज ही इज माई फ्रेंड, यानी वो ऐसे बताता है जैसे कि वो मेरा दोस्त हो, ठीक है। एज ही वर माई फ्रेंड, एज ही वर माई फ्रेंड, ठीक है। यानी वो इस तरह से वो बातें करता है मेरे से, या कुछ भी चीज़ बताता है मेरे को, वो ऐसे बताता है जैसे कि वो मेरा दोस्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंजंक्शन है दोस्तों। एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं अपन लास्ट जो है ना, ये तो होगा सभी क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूज। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 9 टाइप के थे, अपन ने 9 टाइप देख लिए। एक चीज़ है यहाँ पर, यानी कॉरलेटिव कंजंक्शन। कॉरलेटिव कंजंक्शन, देखो कॉरलेटिव कंजंक्शन जो है, हालांकि ये जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं ना, वो कॉरलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। और कॉरलेटिव कंजंक्शन जो है ना, ये जो है ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही भाग है। जैसे इसमें बहुत से कंजंक्शन आते हैं, जैसे पेयर में प्रयोग किए जाते हैं, नाइदर, नॉर, आइदर, और, बोथ एंड
not only but also show that such that, ये सभी क्या है और बहुत सारे कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिव यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो है ना एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही पार्ट है, ये थोड़ा अलग है इसमें, लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का ये पार्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ तक अपन की क्लास जो है ये अपन के ये कंजंक्शन का जो पूरा जो भी फंडामेंट यानी जो भी फंडामेंटल था, जो भी कंजंक्शन का जो भी फंडा था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कंजंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बचा है। आगे जो कंजंक्शन आते हैं वो थोड़े और बेस पर आते हैं, ठीक है, वो अलग है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी कंजंक्शन से पूछे जाएंगे। यानी या तो जो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन में जितने भी टाइप है ना उनके बारे में क्या कर लेगा वो पूछ लेगा, ठीक है, कैसे कि ये कंजंक्शन कौन से बारे में, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया था वो। तो अपन यहाँ तक पढ़ते हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए इसको पढ़ना। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।